नमस्कार दोस्तों, आज के और एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्या भगवान के बिना मोरालिटी यानी नैतिकता संभव है। कई लोग कहते हैं मैं भगवान में विश्वास नहीं करता पर मैं एक अच्छा इंसान हूँ, या फिर इंसान समाज से सीखता है कि क्या सही है और क्या गलत। जब हर समाज अलग हो तब क्या सही और गलत यूनिवर्सल हो सकता है। नाजी जर्मनी में सोसाइटी ने कहा ज्यूस को मारना सही है। नॉर्थ कोरिया में सोसाइटी कहती है tyranny नॉर्मल है। तो क्या ये सब भी सही है? जब मोरालिटी बस ओपिनियन बन जाए तो फिर हिटलर और गांधी दोनों अपने नज़र से सही हो जाता है। लेकिन जब हम कहते बच्चे के साथ व्यवहार हमेशा गलत है, बलात्कार हमेशा गलत है, तो हम कह रहे हैं कि ये चीज़ें हमेशा गलत होती है, चाहे कोई भी कुछ भी कहे। अब सवाल ये है, ये हमेशा का स्टैंडर्ड कहाँ से आया? साइंस बताता है क्या होता है, लेकिन साइंस ये नहीं बताता क्या होना चाहिए। एवोल्यूशन थियोरी सिर्फ सर्वाइवल का मैकेनिज्म बताता है, मोरालिटी नहीं। तो फिर ये सच्चाई कहाँ से आई कि कुछ चीज़ें गलत है, चाहे पूरी दुनिया उसे कहे सही? बाइबल इसका सीधा जवाब देता है। रोमियो 2:15 में लिखा है, उसके दिल पर उसका नियम लिखा गया है। यानी हर इंसान के अंदर एक आवाज़ है जो कहती है ये गलत है, ये सही है। वो आवाज़ परमेश्वर ने डाली है। जब हम अन्याय देखते हैं हम गुस्सा होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि न्याय परमेश्वर है और हम उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। अगर एथियस्ट कहते हैं भगवान नहीं है तो मोरालिटी सिर्फ एक पर्सनल ओपिनियन रह जाता है। उसमें ऑब्लिगेशन नहीं होता, सिर्फ प्रेफरेंस होता है। जैसे मैं वैनिला आइसक्रीम पसंद करता हूँ बस वैसे ही। लेकिन हम मोरालिटी को इस लेवल पर नहीं देखते। जब हम कहते हैं रेप इज़ रॉन्ग, हम कह रहे हैं ये हमेशा गलत है। आपका ओपिनियन नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्टिव सच है। इसलिए अगर यूनिवर्सल मॉरल लॉ है तो एक मॉरल लॉ गिवर भी होना चाहिए, और वो कोई और नहीं बाइबल का परमेश्वर है जो पवित्र है, न्याय है और प्रेम से भरा हुआ है। यीशु ने कहा मैं सत्य हूँ, मार्ग हूँ और जीवन हूँ। जब अगला कोई आपसे कहे मैं अच्छा इंसान हूँ, मुझे भगवान की ज़रूरत नहीं, तो प्यार से पूछे अच्छा का स्टैंडर्ड कहाँ से आया? अपने, आपने, समाज ने, या कोई जो सब पर शासक है? दोस्तों, सही और गलत का असली अर्थ तब है जब कोई सही और गलत तय करे, और वो है परमेश्वर। आप उसे जानिए, उसे मानिए और उसके साथ जीवन जिए। आप सुन रहे हैं सत्य की तलाश। अगले एपिसोड में हम देखेंगे क्या बाइबल और साइंस विरोध में है। तब तक के लिए यीशु के साथ बने रहे। जय मसीह।